हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो दे रखा है x + y बराबर है 14, x - y बराबर है 4। तो इसमें हमने क्या बताना है, x और y का मान बताना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें पहले जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है ये वाला, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो दे रखा है ये वाला। और हमने हल किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में जो पहला समीकरण दे रखा है या फिर दूसरा ले लो, कौन सा ही ले सकते हैं आप, पहला या दूसरा। तो x + y बराबर दे रखा है 14। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस का y। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 14 माइनस y। हमने x का मान ही प्रतिस्थापित करना है दूसरे समीकरण में। हमने पहले समीकरण से x का मान निकाला है, दूसरे समीकरण में हम x का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से x - y बराबर 4, x का मान 14 माइनस y। तो x की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस y, माइनस का फिर y बराबर दे रखा है 4। यहाँ से हो जाएगा 14 माइनस का माइनस y और माइनस y माइनस के 2y बराबर है 4। यहाँ से हम माइनस का 2y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4। ये 14 प्लस का था तो इस साइड आके माइनस का 14 हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से अगर आप 14 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 10। ये माइनस का 2 था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना हो जाएगा 10। और यहाँ से 2 गुणा में था तो ये हो जाएगा 2 भाग में, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। यहाँ से y का मान कितना आ गया 5। तो y का मान हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में पुट कर देंगे। तो x + y का मान कितना है 5, तो x + 5 बराबर है 14। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 14 माइनस के 5, और x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यही हमने निकालना था। भाग नंबर 2 दे रखा है s - t बराबर है 3, s/3 प्लस में t/2 बराबर है 6। यहाँ दे रखा है समीकरण नंबर 1, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। और इसको हमने हल किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, इनमें से कौन सा एक समीकरण ले लो, वहाँ से या तो s का मान निकाल लो या फिर t का मान निकाल लो। जैसे हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं, तो यहाँ लेंगे समीकरण 1 से, एक दे रखा s - t बराबर है 3। यहाँ से अगर s का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + t। यहाँ 3 था, ये माइनस का t था, इस साइड आके प्लस का t हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में s का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में आप s का मान पुट करो या फिर इसको पहले हल करें सेकंड समीकरण को, तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा 6। 3 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, 3 दूनी 6। तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, प्लस में इसको किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 2 3 6, यानी कि ऊपर वाले को 3 से गुणा करना है तो यहाँ जाएगा 3t बराबर में कितना दे रखा है 6। यहाँ 6 किस में है, भाग में, तो ये इस साइड आके किस में हो जाएगा, गुणा में 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2s प्लस में 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 की और 6 की गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हम सेकंड समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, 2s प्लस में 3t बराबर है 36। तो यहाँ से s का मान 3 + t है, वो s का मान इसमें पुट करना है। इसका मान अगर इसमें पुट करेंगे तो याद रखा है 2 गुणा में s का मान कितना है 3 प्लस में t, प्लस में 3t बराबर दे रखा है 36। यहाँ से इनके गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस में 2 की और t की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस में 3t बराबर है 36। यहाँ से 2t और 3t को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5t बराबर है 36। यहाँ 6 किस में था, प्लस में, इस साइड आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 5t का मान क्या आ जाएगा, 36 में से 6 घटाएंगे तो 30, और t का मान कितना आ जाएगा 30/5। यहाँ 5 किस में था, गुणा में था, तो आगे होके भाग में हो जाएगा। अगर आप 30 को 5 से भाग दोगे तो आ जाएगा 5 × 30, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। अब हमने क्या करना है, t की वैल्यू 6 आ गई, t की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 में पुट करना है। तो समीकरण नंबर 1 दे रखा है s - t बराबर है 3, t की वैल्यू 6, तो s - t की जगह पे 6 लिख दिया बराबर है 3। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस में 6, ये माइनस का 6 था, इस साइड आके प्लस का 6 हो जाएगा। तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। यही हमने बताना था कि s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। तीसरा पार्ट दे रखा है 3x - y बराबर है 3, 9x - 3y बराबर है 9। तो यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है समीकरण नंबर 1, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लें या 2 ले लें, उसमें से एक मान निकालना है,
चाहे आप x का निकाल दो चाहे y का निकाल दो। यहाँ से समीकरण नंबर 1 से लेते हैं, तो समीकरण 1 से 3x माइनस के y बराबर है 3। यहाँ से हम y का मान निकाल रहे हैं, माइनस के y बराबर ही हो जाएगा 3। ये प्लस का 3x था, यहाँ के माइनस का 3x हो जाएगा। अगर हम इनको आगे पीछे करेंगे या फिर इसको माइनस के करेंगे तो हो जाएगा प्लस का y, इस साइड होकर ये तो हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3x। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3x माइनस के 3। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। या आप इसको ये इस तरह से समझिएगा कि दोनों को माइनस से गुणा करने पर, इसको अगर आप माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप माइनस से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3, इसको आप माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा। तो y बराबर है 3x माइनस के 3। अब हमने समीकरण नंबर 1 से y का मान लिखा है, तो समीकरण नंबर 2 में हम y का मान पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ y का मान 3x माइनस 3 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस में 3। y का मान कितना है 3x माइनस के 3 बराबर में क्या दे रखा है 9। यहाँ से निकालेंगे तो 9x माइनस में 3 की और 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x, माइनस का 3 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3 3 9 बराबर है 9। 9x में से 9x घटाएंगे तो 0 और प्लस का 9 था, इसको माइनस का 9 करेंगे इस साइड होके तो हो जाएगा 9 माइनस के 9, ये भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि x का मान यहाँ से निकला है नहीं। जब x का मान या y का मान ना निकले तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसकी जो ग्राफ ये रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसमें हम लिखेंगे इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात इसकी ग्राफीय रेखाएं पैरेलल होंगी, मतलब समांतर होंगी, समांतर होंगी। तो इसका चौथा पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। ये दे रखा समीकरण नंबर 1, ये दे रखा समीकरण नंबर 2। तो इसमें हम क्या करें, अगर इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर दें और इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम 0.2 दे रखा है, 0.2 को अगर हम 10 से गुणा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/10। अगर इसको मैं 10 से गुणा कर दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2। इस तरह से अगर 0.2 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 13 बन जाएगा, ये इसको 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस इसको करेंगे तो 3y बराबर है 13। इसको 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर है 23। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये कितना है समीकरण नंबर 2। इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कौन सा भी समीकरण एक ले लो, उसमें से या तो x का मान या फिर y का मान निकाल दो। जैसे समीकरण नंबर 1 से ले रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर है 13। यहाँ से हम x का मान निकालें तो हो जाएगा 13 माइनस के 3y, ये प्लस का 3y था, इस साइड आके माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस के 3y, यहाँ 2 गुणा में था तो यहाँ के 2 भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाला है, तो समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ दे रखा है 4, x का मान कितना है 13 माइनस के 3y/2 प्लस में 5y बराबर है 23। यहाँ से इसको अगर 4 से गुणा करेंगे 23 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करना है। 13 दूनी 26 माइनस में 3 दूनी 6y, आगे है प्लस का 5y बराबर है 23। यहाँ से हम निकालेंगे तो माइनस का 6 है और प्लस का 5 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का y बराबर में
23, ये प्लस का 26 था, इस साइड आके माइनस का 26 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर कितना हो गया, -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब y की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 2 से निकाली है, तो y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 दे रखा है 2x प्लस 3y, y की जगह पे हमने क्या लिखना है, 3। तो 3 गुणा में 3 बराबर है 13। ये दे रखा है समीकरण नंबर 1। तो 2x की जगह पे 2x लिख लिया, प्लस में 3, 3 गुणा में y, तो 3 गुणा में 3, y की वैल्यू है 3, बराबर है 13। तो बराबर है 13। यहाँ से करेंगे तो 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर है 13। यहाँ से निकालेंगे तो 2x बराबर है 13 माइनस के 9, यहाँ प्लस का 9 था तो इस साइड आके माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 2x बराबर है 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ गुणा में 2 था तो भाग में 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। पार्ट नंबर 5 दे रखा है रूट के 2x प्लस रूट के 3y बराबर है 0, रूट के 3x माइनस रूट के 8y बराबर है 0। इसको हमने किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये दे रखा है समीकरण नंबर 1, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 ले लो या समीकरण नंबर 2 ले लो। यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से ले रहे हैं। तो यहाँ करें समीकरण नंबर 1 से, तो रूट के 2x प्लस रूट के 3y बराबर है 0। यहाँ रूट के 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 3y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट के 3y। यहाँ रूट 2 गुणा में था तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 भाग में। तो x का मान ये निकल आएगा यहाँ से माइनस का रूट 3 बटे रूट 2y। अब हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट करेंगे तो यहाँ दे रखा है रूट के 3 x दे रखा है। तो गुणा में x की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 3 बटे रूट के 2y, माइनस का निशान रूट के 8y बराबर है 0। आगे हम इसको हल करेंगे तो रूट 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो हो जाएगा अकेला 3। ये माइनस का निशान था, ये प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस का 3 रहेगा। y नीचे था गुणा में, तो y को हमने सेम रखना है। नीचे था रूट के 2, आगे दे रखा है माइनस का रूट के 8y बराबर है 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, रूट के 2। तो रूट के 2 को किससे गुणा करें कि रूट के 2 आ जाए 1 से। तो -3y को भी हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम रहेगा -3y माइनस में। अब यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ नीचे। तो 1 को किससे गुणा करें कि रूट के 2 आ जाए, तो रूट के 2 से ही गुणा करेंगे। तो इसको भी किससे करेंगे, रूट के 2 से। तो 8 की और 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। रूट के अंदर दोनों संख्याएं थी तो हो जाएगा रूट के 16। आगे दे रखा था y, तो y को हमने सेम लिखना है, बराबर है 0। यहाँ से हम आगे निकालेंगे तो माइनस का 3y माइनस में, माइनस का 3y माइनस में रूट का 16 का मान निकालेंगे तो 4, y का मान सेम लिख दिया। यहाँ से रूट का 2 किस में था, भाग में, इस साइड आके गुणा में हो जाएगा। अगर इसको रूट के 2 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम आगे मान निकालेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 7, माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर है 0। यहाँ से हम निकालेंगे y का मान, तो कितना हो जाएगा 0/7। तो माइनस का y का मान हो गया 0/7, तो y का मान भी कितना हो जाएगा 0/7, यानी कि माइनस के 0/7 हो जाएगा। 0 को आप किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0। समीकरण नंबर 2 से निकाला है ये। तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, y का मान 0 पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 दे रखा था ये वाला, तो इसमें हमने y का मान पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा था, रूट के 2x प्लस में रूट के 3 गुणा में y दे रखा है, गुणा में y का मान कितना है 0, तो गुणा में 0 बराबर में कितना है 0। तो यहाँ से भी हम क्या लिखेंगे, बराबर में 0। आगे देखिए रूट का 2x यहाँ से करेंगे तो रूट के 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ सीधा ही, बराबर में 0। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 0/√2। अब 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 0।
तो हमने यही बताना था कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। तो x का मान 0 होगा और y का मान भी कितना होगा, 0 रहेगा। पार्ट नंबर 6 दे रखा है, समीकरण पहला ये दे रखा है और समीकरण दूसरा हमने ये ले लिया, ये दे रखा है। इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले तो इसको इस तरह से हल करेंगे कि नीचे वाली संख्या कट जाए। तो पहले समीकरण से देखिए, पहला समीकरण दे रखा है 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर है माइनस का 2। यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। आगे 2 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, 3 से, तो ऊपर वाले को भी किससे करेंगे, 3 से गुणा। 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 3 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, 2 से, ऊपर वाले को भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10y बराबर है माइनस का 2। अब ये 6 यहाँ भाग में था, इस साइड होके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सीधा कर रहा हूँ गुणा में 6। यहाँ से हो जाएगा ये 9x माइनस के 10y बराबर है 6 की और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस के 12। तो एक तो समीकरण नंबर 1 तो हो गया ये वाला अच्छी तरह से, यानी कि नीचे वाली संख्या हमने काट दी। आगे करेंगे हम समीकरण नंबर 2 को हल। समीकरण नंबर 2 दे रखा है x/3 प्लस में y/2 बराबर है 13/6। यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, 2 से, ऊपर वाले को भी 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ से हो जाएगा 2 को किससे गुणा करें, 6 आ जाए 3 से, तो ये हो जाएगा 3y बराबर है 13/6। यहाँ ये था भाग में 6, इस साइड आके गुणा में 6 हो जाएगा। ये सीधा कर रहा हूँ मैं, काट रहा हूँ। तो 6 से 6 कट गया, कितना आ जाएगा, 13। तो जो दूसरा समीकरण हमारा बनेगा तो वो बनेगा 2x प्लस में 3y बराबर है 13। तो जो दूसरा समीकरण होगा हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। और जो पहला समीकरण था वो बनेगा ये वाला। प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको अब हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, या तो समीकरण नंबर 1 ले लो या फिर समीकरण नंबर 2 ले लो। इससे हमने या तो x का मान निकाल दो या फिर एक y का मान निकाल दो। तो समीकरण नंबर 1 से ही कर रहे हैं हम, यहाँ कर देते हैं समीकरण नंबर 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 दे रखा है 9x माइनस के 10y बराबर है माइनस के 12। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 9x बराबर है माइनस के 12, माइनस का 10 था, इस साइड होके प्लस का 10y हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस के 12 प्लस में 10y। यहाँ गुणा में 9 था तो ये पूरे के भाग में क्या हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस के 12 प्लस में 10y/9। अब समीकरण नंबर 1 से हमने ये वैल्यू निकाली है, तो समीकरण नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 दे रखा था 2 गुणा में x। तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले y वाला लिख दें तो 10y माइनस के 12 मैंने इस तरह से लिख दिया इसको, और बटे में कितना है, 9। आगे दे रखा है प्लस में 3y, तो प्लस में 3y बराबर है 13। इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20y। ये हो जाएगा 12 दूनी 24/9 प्लस में 3y बराबर है 13। यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 9 को किससे गुणा करें कि 9 आ जाए 1 से, तो इस पूरे को किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो सेम रहेगा 20y माइनस के 24। बीच में था प्लस का निशान। इसको 1 दे रखा यहाँ पे, 1 को किससे गुणा करें कि 9 के बराबर आ जाए, 9 से गुणा करेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27y बराबर है 13। तो ये यहाँ दे रखा है भाग में 9, इस साइड होकर ये किस में हो जाएगा, गुणा में 9 हो जाएगा। यहाँ सीधा काट रहा हूँ मैं, तो 13 की 9 की गुणा करेंगे तो 13 निम्मा 117, तो हो जाएगा 117। यहाँ से आगे हम हल करेंगे इसको, ये दे रखा है 20y प्लस में 3y प्लस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 24 भी है, माइनस का 24 बराबर में कितना बच गया, 117। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 3 23y, तो 23y। यहाँ से ये था 27y वाला, तो यहाँ से ये लेंगे 27y, तो ये था 20y माइनस का 24 प्लस में 27y प्लस में 27y बराबर है 117। तो 23y प्लस में 27y बराबर में 117, या माइनस का 24 था, इस साइड होके प्लस का 24 हो जाएगा। तो आप 23 में 27 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 47y बराबर है 117 में से आप अगर 24 जोड़ोगे तो हो जाएगा 141। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 141। यहाँ गुणा में 47 था तो यहाँ भाग में क्या हो जाएगा, 47। अगर आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3। 47 दिया कितने होते हैं, 141।
तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में निकाली है हमने, समीकरण नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर जो 1 था हमारा वो दे रखा था ये वाला 9x माइनस के 10y माइनस के 12। तो यहाँ से क्या करेंगे 9x माइनस के 10 y की वैल्यू थी 3, तो y गुणा में बराबर है माइनस के 12। यहाँ हो जाएगा 9x माइनस के 10 दिया 30 बराबर है माइनस के 12। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9x बराबर है माइनस के 12 था और प्लस का 30 था। 9x ये दे रखा है माइनस के 12 और प्लस का दे रखा है 30 18। तो यहाँ से 9x x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/9 यानी कि 2। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3। यही हमने बताना था कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है एक ये समीकरण और दूसरा समीकरण ये को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस में 3 हो। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले तो x और y के मान निकालने हैं। तो समीकरण नंबर 1 दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर है 11। समीकरण नंबर 2 दे रखा है 2x माइनस के 4y बराबर है माइनस के 24। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 लेंगे हम, तो यहाँ लेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से ये दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर है 11। 2x किसके बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3y और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 माइनस के 3y/2। तो x की वैल्यू कितनी निकला है हमारी 11 माइनस के 3y/2। अब समीकरण नंबर 1 से हमने क्या निकाला है, x का मान निकाला है। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो यह दे रखा है समीकरण नंबर 2 का 2x, तो 2 गुणा में x की वैल्यू है 11 माइनस के 3y/2 माइनस में 4y बराबर है माइनस का 24। यहाँ से अगर इसको गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11 माइनस के 3y माइनस का 4y बराबर है माइनस का 24। यहाँ से हम करेंगे तो 11 माइनस 3 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, ये माइनस के 7y बराबर है माइनस का 24। आगे हम हल करेंगे इसको तो माइनस का 7y बराबर है माइनस का 24 और ये प्लस का 11 था, इस साइड आके माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी माइनस के 7y बराबर है माइनस के 24 और माइनस के 11 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 35 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35/7 यानी कि 7 5 35। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 5। अब हम करेंगे x का मान। अब समीकरण नंबर 2 में हमने y का मान निकाला है, समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 वाला ये दे रखा था 2x प्लस में 3y बराबर है 11। तो 2x प्लस में 3y, y का मान यहाँ कितना है 5, तो यहाँ से करेंगे 5 बराबर है 11। तो 2x प्लस में 5 दिए 15 बराबर है 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस के 15। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 15 है और प्लस के 11 है, तो ये माइनस का 4 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 4/2 यानी कि माइनस के 2। तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से माइनस का 2। अब हमने क्या बताना था इसमें कि y बराबर है mx प्लस में 3 हो, m का मान निकालना है। तो यहाँ से हम करेंगे y बराबर है mx प्लस 3। तो y बराबर है mx प्लस में 3, m की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5 बराबर है m की वैल्यू निकालनी है गुणा में x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस के 2 प्लस में 3। 5 बराबर है m की और माइनस के 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2m प्लस में 3। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 5, ये प्लस का 3 था, इस साइड आके माइनस का 3 बराबर है माइनस का 2m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का m 2 इस साइड आके किस में हो जाएगा भाग में, तो यहाँ से जो माइनस का m की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस का m की वैल्यू। अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का निशान इस साइड आ जाएगा, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये हमने बताना था। इस क्वेश्चन में आप फिर से देखिएगा क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना है।
तो समीकरण नंबर 1 ये दे रखा था, समीकरण नंबर 2 दे रखा था। समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाल लिया, समीकरण नंबर 2 में हमने x का मान पुट कर दिया। x का मान पुट करेंगे तो y का मान 5 निकल आया। समीकरण नंबर 2 से y का मान 5 निकल के आया है, तो समीकरण नंबर 1 से हमने y का मान पुट कर दिया और x का मान आ गया। अब ये दे रखा था y बराबर है mx प्लस में 3, ये m का मान निकालना था, y की जगह हमने y पुट कर दिया और x की जगह पे x पुट कर दिया, और इस प्रकार हमारा जो m का मान आया है वो कितना है, -1। प्रश्न नंबर 3 और इसका भाग नंबर पहला दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें हमने क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो ये समस्याएं दे रखी हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले तो हमने समीकरण बनाएंगे और इसको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और उन एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो इसका हल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, और यहाँ लिखेंगे माना दूसरी संख्या हमने मान ली y। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याएं x और y हैं, तो इनका अंतर है x और y का अंतर कितना दे रखा है, 26। यानी कि हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो उनका अंतर 26 होगा। आगे दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। मान लिया पहली संख्या है 3, तो जो दूसरी संख्या है ये इसकी 3 गुना है, तो 3y। x है वो इसकी 3 गुना है, तो दूसरा समीकरण हमारा ये वाला बन गया और पहला समीकरण हमारा ये वाला बन गया। यहाँ से x की वैल्यू सीधा ही कितना आ गया, 3y। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान 3y दे रखा है, तो हमने समीकरण नंबर 2 में दे रखा था, 1 में हमने पुट करना है। तो समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे x का मान 3y, तो x की जगह पे हमने यहाँ ले लिया 3y माइनस के y बराबर है 26। तो 3y में से हम y घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर है 26, और y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 26/2 यानी कि 13। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, 13। x का मान और निकालना हमने, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान 13 आया है, तो समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। x का मान निकालेंगे तो 3 गुणा में y का मान कितना है, 13, तो x का मान कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। तो x का मान तो हो गया 39 और y का मान कितना हो गया, 13। भाग नंबर 2 दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, कोण बताने हैं कि बड़ा कोण कितना होगा और छोटा कोण कितना होगा। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, माना बड़े कोण का मान x डिग्री मान लिया हमने। छोटे कोण का मान कितना होगा, माना छोटे कोण का मान हमने y डिग्री मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या करा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संपूर्ण कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा अगर ये संपूरक कोण है। तो इधर रखा संपूरक कोण, तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री। दूसरा इसमें क्या रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर हम बड़े कोण में से घटा दें छोटा कोण तो उनका मान कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनका मान 18 डिग्री। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ से हो गया और समीकरण नंबर 2 यहाँ से हो गया। अब हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में अगर हम x का मान निकालें तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर है 180 माइनस के y। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 180 माइनस के y, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 2 में हम x का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। x का मान दे रखा है 180 माइनस के y, तो x की जगह पे हो जाएगा 180 माइनस के y बराबर है 18। x की जगह पे 180 माइनस के y रखा है, माइनस में y एक और था, यहाँ से लिखेंगे माइनस के y। तो 180 माइनस के y और माइनस के y कितना हो गया, माइनस के 2y बराबर है 18। यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2y बराबर है 18। 180 प्लस का था तो यहाँ माइनस का 180 हो गया। आगे होगा माइनस के 2y, अगर आप यहाँ दे रखा है प्लस का 18 और माइनस का 180, इसको काटेंगे तो हो जाएगा माइनस का 162।
180 में से 18 घटाएंगे तो 162, जो बड़ा वो था निशान था वो माइनस का था, माइनस के 162 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 162/2। अगर आप 162 को 2 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 81, 81। तो वाई का मान कितना आ गया 81। और अब हमने निकालना है एक्स का मान। समीकरण नंबर 2 से हमने क्या निकाला है वाई का मान 81, तो समीकरण नंबर 1 में वाई का मान पुट कर देंगे। यहाँ दे रखा था एक्स प्लस वाई, तो वाई का मान कितना है 81 बराबर है 180। एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ है 180, ये प्लस का 81 था तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 81। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 180 में से 81 घटाओगे तो 99 डिग्री। तो एक्स का मान आ गया 99 डिग्री और वाई का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अगर यहाँ से देखेंगे तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है, और जो दोनों का जो जोड़ है वो कितना है 180 डिग्री। पार्ट नंबर 3 दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य बताओ। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका हल करेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना होगा x रुपये मान लिया हमने। फिर यहाँ लिखेंगे माना एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य हमने कितना मान लिया y रुपये मान लिया। अब प्रश्न के हिसाब से क्या करा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7 बल्ले इसका मतलब 7x, तो 7x प्लस में 6 गेंदें यानी कि 6y कितने रुपए में खरीदी 3800 रुपये में, 3800 रुपये में। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ से बन गया, यह है समीकरण नंबर 1। यहाँ से आगे देखेंगे 3 बल्ले और 5 गेंदें यानी कि 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750। तो ये कितना हो गया 1750 यानी कि 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम एक समीकरण से क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल रहे हैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7x बराबर है 3800 माइनस के 6y। यहाँ क्या था ये प्लस का 6 था, यहाँ से कितना हो जाएगा दूसरी साइड माइनस का 6y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3800 माइनस के 6y। यहाँ 7 किस में था गुणा में था तो यहाँ पूरे भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो कौन सा होगा 3800 माइनस के 6y/2। अब समीकरण नंबर 1 से हमने क्या निकाला है x का मान, समीकरण नंबर 2 में हम x का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट करेंगे तो ये दे रखा है 3 गुणा में x, x की जगह पे हमने ये मान रखना है 3800 माइनस के 6y/2। यहाँ 7 दे रखा था 7/7 प्लस में 5y बराबर कितना दे रखा है 1750 के बराबर। आगे अगर हम इसको हल करेंगे तो 3800 की और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 माइनस के 3 छिके 18 तो ये हो जाएगा 18y। आगे दे रखा है /7, आगे दे रखा प्लस के 5y बराबर है 1750। ये दे रखा है 11400 माइनस के 18y/7 प्लस में 5y। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 को इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ दे रखा है 7 और यहाँ 1, तो 7 को किससे गुणा करें कि 7 ही आ जाए, 1 से गुणा करेंगे। तो ऊपर वाले को भी क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, इस पूरे को 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा 11400 माइनस के 18y, यहाँ है प्लस। अब यहाँ देखिए 1 को किससे गुणा करें कि 7 के बराबर आ जाए, 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को भी किससे गुणा कर देंगे हम 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 5 35y हो जाएगा ये बराबर में 1750। अब यहाँ से देखो ये था भाग में 7, इस साइड होके गुणा में 7 हो जाएगा। तो अगर 1750 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12250 हो जाएगा। तो सीधा ही कर रहा हूँ मैं, ये 7 काट दिया, इस साइड होके गुणा में हो जाएगा ये 7, तो इसकी गुणा करेंगे तो 12250 हो जाएगा। यहाँ से अगर सीधा ही करेंगे तो हो जाएगा 11400 माइनस के 18y प्लस में 35y बराबर है 12250, 12250। यहाँ से अगर हम करेंगे अब तो हो जाएगा माइनस के 18y प्लस का 35, यहाँ से बच जाएगा ये 17y। अब आगे दे रखा था 12250, 12250 में से हम ये माइनस का घटाएंगे 11400, ये प्लस का 11400 था, इस साइड आके माइनस का 11400 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 850।
850। अगर आप 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो 850 बच जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 850/17। 17 से काटेंगे तो 17×5 = 85 और 0 का 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 50। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से निकाली है, तो समीकरण नंबर 1 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 दे रखा था, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। समीकरण नंबर 1 था 7x + 6y = 3800। y की वैल्यू दे रखी है 50, तो 7x प्लस में y की वैल्यू 50, तो 5 के 30, 300 हो जाएगा ये। अगर आप 50 के और 6 की गुणा करोगे तो ये 300 हो जाएगा, बराबर में 3800। यहाँ से निकालेंगे तो 7x बराबर है 3800 में से अगर आप 300 घटाएंगे तो हो जाएगा 3500। ये प्लस का 300 था, उस साइड आके माइनस का 300 हो जाएगा। 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500 बचेगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3500/7, यह जाएगा 7×5 = 35 और 2 0, 500 रुपये हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 500, और y का मान कितना आ गया, 50। यही हमने बताना था, यानी कि जो एक बल्ला था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपये, और जो एक गेंद थी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रुपये। पार्ट नंबर 4 दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मान लो अगर वो 5 किलोमीटर चला है तो 5 किलोमीटर के तो उसने फिक्स भाड़ा लेना ही लेना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी 5 किलोमीटर पर रुपये ले रहा है। तो आगे क्या रखा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, मान लो कोई एक नगर है और उसमें एक टैक्सी चल रही है। मान लो हमने चलना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए उसने फिक्स भाड़ा लगा रखा है, 5 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये जो भी है। एक तो है फिक्स भाड़ा, लेकिन 1 किलोमीटर के ऊपर अतिरिक्त भाड़ा और ले रहा है। तो हमने एक तो फिक्स भाड़ा बताना है और 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त जो भाड़ा लिया है वो भी बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये लिए। इसका मतलब ये है कि 10 किलोमीटर पे उसने फिक्स भाड़ा तो लिया है, फिक्स भाड़ा लिया, और दूसरा उसने क्या किया है, 10 किलोमीटर के ऊपर अतिरिक्त भाड़ा और ले लिया। तो फिक्स भाड़ा तो उसका मान लिया हमने x, और अतिरिक्त भाड़ा जो है वो 1 किलोमीटर के लिए हमने मान लिया y। अब 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा उसने कितना दिया, 10 किलोमीटर के लिया, तो x + 10y बराबर कितना हो गया, 105 रुपये। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, माना टैक्सी का नियत किराया या फिर भाड़ा कितना रुपये मान लिया हमने, x रुपये मान लिया। दूसरा दे रखा है, माना अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया हमने मान लिया y रुपये। आप देखो प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है। प्रश्न में क्या रखा है, 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये लिए हैं, तो फिक्स रुपये तो उसने लिए हैं, प्लस में 10 किलोमीटर के लिए उसने अतिरिक्त भाड़ा और ले लिया। अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपये 1 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। ये कितना ले लिया भाड़ा उसने, टोटल 105 रुपये। आगे क्या रखा है कि कितना किलोमीटर चला था वो, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना लिया, 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर के लिए उसने फिक्स भाड़ा तो लिया ही लिया, प्लस में 15 किलोमीटर के लिए उसने अतिरिक्त भाड़ा और ले लिया, तो कितना हो गया वो, 155 रुपये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 105, प्लस का 10y था तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10y। अब समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाला है, तो समीकरण नंबर 2 में हम x का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x की जगह पे 105 - 10y, 105 माइनस के 10y, ये हमने रख दिया x की जगह पे, प्लस में 15y, प्लस में 15y बराबर है 155 रुपये। यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे इसको, तो प्लस का 15 है, माइनस का 10 है, कितना बच जाएगा, 5y बराबर है, यहाँ से दे रखा था 155, इसमें से क्या करेंगे, 105 प्लस का दे रखा था, इस साइड आके माइनस का 105 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5y बराबर है 155 में से अगर आप 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। तो y का मान यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा 150/5, यानी कि 5 गुणा में था, इस साइड होके 5 भाग में हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10।
तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 रुपये। आगे हम करेंगे y की वैल्यू 10 रुपये आ गई किस में, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 दे रखा था ये बड़ा, तो x प्लस 10 y का मान कितना आ गया 10 बराबर है 105। यहाँ से निकालेंगे तो x प्लस में 10 की गुणा करेंगे तो 100 बराबर है 105। x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 105, या प्लस का 100 था माइनस का 100 हो जाएगा इस साइड आके। अगर आप 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर है 105 में से 100 घटाओगे तो 5 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपये और y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपये। इसका मतलब ये है कि उसने 1 किलोमीटर के लिए जो फिक्स भाड़ा रखा था वो था 5 रुपये, और जो अतिरिक्त भाड़ा रखा था वो कितना रुपये था 10 रुपये। और इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना था कि एक आदमी को अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यात्रा तय करनी है, तो उसने कितने रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, जो उसने फिक्स भाड़ा देना है वो तो देना ही देना पड़ेगा। फिक्स भाड़ा हमने क्या माना था x रुपये, प्लस में 25 रुपये उसने 25 किलोमीटर के लिए उसने एक्स्ट्रा भाड़ा और देना पड़ेगा, यानी कि 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा भाड़ा। ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5 रुपये, प्लस में 25 गुणा में y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5 प्लस में 2, 25 गुणा में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 250, और 250 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 255 रुपये। तो उसने 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। पार्ट नंबर 5 दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न बताओ क्या होगी। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश हमने मान लिया x, यहाँ से लिखेंगे माना भिन्न का हर, हर कितना मान लिया हमने y, तो भिन्न क्या बन जाएगी x/y। इसका मतलब ये है कि किसी जो भिन्न का अंश है वो है x और भिन्न का जो हर है वो है y, तो भिन्न क्या बनेगी अंश बटे हर यानी कि x/y। अब प्रश्न में देखो क्या दे रखा है, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में दे रखा है यदि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। अगर x में भी 2 जोड़ दें बटे y में भी अगर 2 जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। इसको अगर हम हल करेंगे तो आर पार गुणा करेंगे इन दोनों की, तो हो जाएगा 11x प्लस में 11 दूनी 22, तो 11x प्लस में 22 बराबर हो जाएगा ये 9 की गुणा y से करेंगे तो 9y, 9 दूनी 18 प्लस में 18। यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा 9x 9y, यहाँ से ही कर लो 11x, 9y था इस साइड आके माइनस का 9y हो जाएगा बराबर है 18, यहाँ प्लस का 22 था इस साइड आके माइनस का 22 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर है -4। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो 11x माइनस के 9y बराबर है -4। अब दूसरी कंडीशन में देखो क्या दे रखा है, यदि हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। दोनों में हमने 3 जोड़ना है x/y, अगर इसमें भी 3 जोड़ दें और इसमें भी 3 को जोड़ें तो कितनी हो जाती है वो 5/6, 5/6। इसको अगर हम हल करेंगे तो इनकी दोनों के आर पार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस में 6 तिया 18 बराबर है 5 की करेंगे तो 5y प्लस में 5 तिये 15। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6x, यहाँ 5y प्लस का था तो माइनस का 5y बराबर है 15, यहाँ प्लस का 18 था तो इस साइड आके माइनस का 18 हो गया, तो हो जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर है -3। तो एक तो समीकरण नंबर ये हो गया और एक समीकरण नंबर ये हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 में से या फिर समीकरण नंबर 2 में से हमने क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान हम निकालेंगे, मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 11x बराबर है -4 पहले ही था, अगर इसको निकालेंगे तो ये माइनस का 9y था दूसरी साइड आके प्लस का 9y हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो इसको अगर आगे पीछे करूँ मैं तो इसको ये लिख सकता हूँ 9y - 4। अब ये 11 यहाँ गुणा में था तो इस साइड होके भाग में 11 हो जाएगा,
तो यहाँ से x का मान आ गया 9y माइनस के 4/11। अब हमने क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला है, तो समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा में x का मान लिखेंगे 9y माइनस के 4/11 माइनस के 5y बराबर दे रखा है माइनस का 3। इसको अगर हम हल करेंगे तो 9 6 54 माइनस में 6 चौके 24, यहाँ y दे रखा था तो 54y/11, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 5y बराबर है माइनस का 3। आगे इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 11, यहाँ से हम 1 लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। तो 11 को किससे गुणा करेंगे कि 11 ही आ जाए, 1 से गुणा करेंगे तो इस पूरे को भी किससे करेंगे, 1 से गुणा। 1 से गुणा करेंगे तो सेम रहेगा 54y माइनस के 24, आगे दे रखा है माइनस का निशान। 1 को किससे गुणा करें कि आ जाए 11, 11 से गुणा करेंगे तो 5y को भी किससे गुणा करेंगे 11 से, तो हो जाएगा 11 पंजे 55y बराबर दे रखा है माइनस का 3। यहाँ से आप देखिएगा ये दे रखा था भाग में 11, तो दूसरी साइड ये गुणा में 11 हो जाएगा, तो मैं सीधा कर रहा हूँ ये 11 काट के यहाँ पे गुणा में 11 कर दिया। आगे अगर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 54y माइनस के 55y बराबर है 11 तिया 33 माइनस का 33, और ये माइनस का 24 था, दूसरी साइड आके प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस का y बराबर है, अगर आप 33 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 9, माइनस का 9 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा 9। अब हमने क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर 2 से हमने हल किया है, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान 9 पुट कर देंगे। तो जो समीकरण नंबर 1 दे रखा था वो हमारा क्या दे रखा था, ये वाला 11x माइनस के 9y बराबर है माइनस का 4। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है, y का मान पुट करना है। तो 11x माइनस के 9y की जगह पे हमने क्या करना है 9 पुट करना है, बराबर है माइनस का 4। तो हो जाएगा 11x माइनस के 9 में 81 बराबर है माइनस का 4। तो हो जाएगा 11x बराबर है, यहाँ था माइनस का 4, ये माइनस का 81 था, दूसरी साइड आके प्लस का 81 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से मान निकालेंगे तो 11x बराबर है, माइनस का तो 4 दे रखा है और प्लस का 81, तो कितना हो जाएगा ये 77। x का मान निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 77/11 यानी कि 11 7 77 7। तो x का मान तो आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 9। इसका मतलब जो हमारी भिन्न थी वो बनेगी 7/9, ये वाली संख्या थी। पार्ट नंबर 6 दे रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमने बताना है। तो इसमें दे रखा है, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने x वर्ष, यहाँ से हम लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने y वर्ष। अब प्रश्न में ये क्या रखा है, प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष बाद यानी कि आज इसकी आयु है x वर्ष और इसकी आयु कितनी है y वर्ष। ये है जैकब की आयु, ये है उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद यानी कि आज से 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस के 5 और प्लस के 5 दोनों की आयु। अब 5 वर्ष बाद है, जो इसकी आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो अगर इसके पुत्र की आयु से हम 3 गुना कर दें, इसके पुत्र की आयु में को 3 गुना कर दें तो किसके बराबर हो जाएगी, इसके पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगी, जैकब की उम्र के बराबर। तो यहाँ से इसका समीकरण बनाएंगे तो कैसे बनेगा, x प्लस 5 बराबर है 3y प्लस में 3 पंजे 15। यहाँ लिखेंगे x माइनस के 3y बराबर है, ये प्लस का 5 था, दूसरी साइड आके माइनस का 5 हो जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बनेगा 10। तो ये तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा और क्या कर रखा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, तो आज इसकी आयु है x वर्ष और इसकी आयु कितनी है y वर्ष। तो 5 वर्ष पहले यानी कि 5 साल पहले माइनस के 5 और इसके भी माइनस के 5, ये है बात 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले क्या कर रखा है इसमें, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी,
तो जो इसके पिताजी की उम्र थी वो इससे 7 गुना थी, यानी कि इसके लड़के की 7 गुना उम्र कर दें तो किसके बराबर हो जाएगी, इसके पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अगर हम समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर है 7y माइनस के 7 पंजे 35। यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो x, ये 7y इस साइड आके माइनस का 7y बराबर है माइनस का 35, माइनस का 5 दे रखा दूसरी साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 35 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमने हल कैसे करना है, समीकरण नंबर 1 में से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस का 3y था प्लस का 3y हो जाएगा। तो x का मान हो गया 10 प्लस 3y, किससे हो गया, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से x का मान हमने निकाल लिया, तो समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू टेक देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान कितना दे रखा है, 10 प्लस 3y। तो x की जगह पे हमने लिखना है 10 प्लस 3y। आगे दे रखा माइनस के 7y, माइनस के 7y बराबर है माइनस के 30। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे, ये 3y प्लस का है माइनस का 7y है, कितना हो जाएगा, माइनस का 4y। आगे दे रखा है माइनस का 30 और ये दे रखा है प्लस का 10, तो प्लस का 10 दूसरी साइड होके माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 30 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। तो x माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/4 यानी कि 10। 4 एकम 4, 4 दाएँ 40। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। अब y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 10 वर्ष निकाल दी। तो y का मान किसी भी समीकरण में आप पुट कर सकते हैं, जैसे हमने समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो यहाँ x माइनस के 3y, तो 3 गुणा में y का मान कितना है, 10। y का मान कितना है, 10। यह बराबर में दे रखा है 10 बराबर है 10। तो x माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 या 30 बराबर है 10। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 यहाँ दे रखा था, माइनस के 30 था, दूसरी साइड आके प्लस का 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40 वर्ष और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 वर्ष। तो इसका मतलब जो है जैकब की उम्र कितनी है, जैकब की आयु कितनी है, 40 वर्ष। और इसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये हमने बताना था। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।